एटीट्यूड ऐसा रखोगे तो दुनिया सलाम ठोकेगी। अगर तुम एटीट्यूड में रहोगे तो दुनिया अपनी औकात में रहेगी, वरना ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। इसलिए अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड रखो कि जो किसी के दिल और दिमाग को हिला कर रख दे। इसलिए आज मैं आपको 7 ऐसे एटीट्यूड भरी बातों के बारे में बताऊंगा जिसको अपने अंदर लाने के बाद जो आपको छोड़कर चले गए हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपको इग्नोर करते हैं, जो आपको रिजेक्ट करके चले गए हैं, वो सब आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। और इसमें 7वां पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस एटीट्यूड भरी वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियो है, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, अकेले चलना सीखो। एक चीज़ जो तुमसे झूठ कही गई है वो है हर कोई तुम्हारे साथ है, हर कोई तुमसे प्यार करता है, हर कोई तुम्हारे लिए अवेलेबल है। सबसे बड़ा झूठ दुनिया में यही कहा गया है। सच ये है कि प्यार, दोस्ती और रिलेशनशिप ये सिर्फ मोह माया का जाल है और कुछ नहीं। असल में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तुमसे प्यार नहीं करता कोई, सिवाय तुम्हारे माता पिता के। और हो सकता है कि रेयर केस में कोई इंसान हो जो तुमसे प्यार करता हो शायद, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं करता। और तुम्हें पता है, तुम लोगों को एक्सेप्ट करते हो और यही सोचते हो कि वो हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में वक्त पे कोई खड़ा नहीं रहता होगा। तुम खुद सोचो कि कभी ऐसा हुआ है कि कभी तुम्हें काम पड़ा है और कोई इंसान तुम्हारे साथ रहा है? नहीं ना। एक्चुअल बात यही है कि किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं है। सब अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, और कोई किसी से प्यार नहीं करता। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम खुद से प्यार करते हो, इसलिए उससे प्यार करते हो। तुम अकेले हो, अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, और खुद को ज़िंदगी की जंग में अकेला ही पाओगे। और याद रखना, चलना खुद के अपने पैरों पर है, तो उम्मीद क्यों रखते हो गैरों से। खुद को ना अकेला करो, अकेला रहकर खुद एक ऐसा इंसान बनो कि आगे चलकर तुम्हें किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। दूसरा पॉइंट है, खुद को वन मैन आर्मी बनाओ। एक इंसान जो वन मैन आर्मी है, एक इंसान जो अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें खुद करता है, एक इंसान जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। और यदि एक इंसान जो अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, हो सकता है अपने पेरेंट्स पे हो सकता है अपने दोस्त पे हो, या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पे हो सकता है, उसको हर कोई ज्ञान दे के जाएगा, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सारी क्वालिटीज़, सारी स्किल्स एंड नॉलेज अपने अंदर ले आओ जिनकी लोगों को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बहुत ही ज़बरदस्त कोट है, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो ए दोस्त, जब तक वो तुम्हारी कहानी लिख न दे। और एक बात हमेशा याद रखना कि लोग कमज़ोर व्यक्ति को दबाते हैं। क्या तुमने सुना है कभी किसी ताकतवर व्यक्ति को किसी ने दबा दिया हो? नहीं ना। इसलिए तुम किसी के सामने कमज़ोर पड़ोगे नहीं, और दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझ नहीं सकती। आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा चूतिया उसी का कटता है जो कमज़ोर है, और कमज़ोर वो है जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं होता। जैसे आप कुछ लेने जाते हो मार्केट में, भले ही उस चीज़ का प्राइस कम हो, लेकिन आपको पता नहीं है उसके बारे में, तो आपको उसका प्राइस बहुत हाई बताया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा चूतिया बनाया जाएगा और आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया जाएगा। और याद रखना, यहाँ पर देखा नहीं जाएगा कि आप कितने गरीब हो, क्योंकि किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने गरीब हो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या बेचा है इस सामान को खरीदने के लिए। इसलिए खुद को वन मैन आर्मी बनाओ, और खुद के अंदर जितनी ज़्यादा स्किल, नॉलेज और क्वालिटी को भरोगे ना, तो आप एक वैल्यूएबल पर्सनालिटी बनोगे और दुनिया आपके पीछे भागेगी। अब तीसरा पॉइंट, अपनी औकात को बदलो। ये प्यार की दुनिया ऐसी चीज़ है ना जो कि औकात के हिसाब से निकलता है। अगर कोई अमीर है तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार बरसता है लोगों का, और अगर कोई गरीब है तो उसके लिए सिर्फ गालियाँ निकलती हैं। जैसे एक मार्केट में 2 टाइप के इंसान को रखा जाए तो किसी एक का दिल सबसे ज़्यादा अच्छा हो और एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान हो, तो 99% लोग अमीर इंसान को चूज़ करेंगे, भले ही वो कितना फरेबी क्यों ना हो।
दिल कोई नहीं देखता मेरे दोस्त, देखता है तो सिर्फ पैसा, कि जेब में कितने पैसे हैं। और अपनी ज़िंदगी में अभी से ना औकात बदलने में लग जाओ। दुनिया ऐसी है न कि दिल कोई नहीं देखता, क्योंकि सब ब्रांडेड कपड़े देखते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं मिल सकती, लेकिन आज के टाइम में अगर पैसा है तो सब कुछ है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं। चौथा पॉइंट, कभी भी दूसरों के भरोसे मत बैठो। हम लाठी के सहारे तब चलने लगते हैं जब हम जान जाते हैं कि हमारा एक पैर डैमेज हो गया है। उसी तरह आपका किसी के सहारे चलना ये बताता है कि आप डैमेज हो चुके हो। इसलिए किसी का सहारा मत लो, क्योंकि किसी का सहारा लेना आपको कमज़ोर बनाता है, आपको कमज़ोर दिखाता है। और वैसे भी जब तुम्हें ज़रूरत होगी, जब तुम प्रॉब्लम में रहोगे, जब तुम रोओगे, तब कोई नहीं आएगा, ये याद रखना। किसी से उम्मीद करना सबसे बड़ा दर्द का कारण होता है मेरे प्यारे दोस्त। भरोसा कितना भी अच्छा और सच्चा क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाता है। अपने पैरों पे ना चलना सीख लो। पांचवा पॉइंट, जीतने का जुनून पैदा करो। जब एक इंसान में जीतने का जुनून होता है तो एक दिन जीतता जरूर है, जीत को छीन कर लाता है। तो जीतने का जुनून किसको बोलेंगे? जब बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से सपना देखना शुरू कर दो, और उस सपने को पाने के लिए आपको आंखें बंद करने का भी टाइम ना मिले, उसको बोलते हैं जुनून। और आधी जीत तो आपकी तभी हो जाती है जब आप खुली आंखों से सपना देखते हो और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देते हो। और वो गोल ही क्या जिसको पाने के लिए जान ना लगानी पड़े, और वो एम्बिशन ही क्या जिसको पाने के लिए अपनी एनर्जी ना लगानी पड़े, और वो सपना ही क्या जिसको पाने के लिए पूरी रात जागनी क्यों न पड़े। और आप कुछ ना कुछ सपना तो देखते ही होंगे। अगर तुम जब भी सपना देखो तो बड़ा सपना देखो, क्योंकि सपने देखने का कोई चार्ज तो नहीं लगता ना। और खुली आंखों से सपना देखो, क्योंकि जब तुम खुली आंखों से सपना देखते हो तो उसको सच करने की क्यूरियोसिटी 90% तक बढ़ जाती है। और सपने को पाने के लिए एक कदम जुनून से आगे बढ़ो। और जब तुम जुनून से आगे बढ़ोगे ना, और तुम भले ही हार जाओ, लेकिन उसमें सुकून होगा और लोगों की नज़रों में रिस्पेक्ट होगी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन 5000 सेना की शक्ति लेकर 1 लाख को काट डाला, और दुश्मन की जीत से ज़्यादा उनकी हार के चर्चे हैं। अब छठवां पॉइंट, समय आने पर लोगों को उनकी औकात दिखा दो। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद रखो। जो तुम्हें इग्नोर कर चुके हैं, जो तुम्हें रिजेक्ट कर चुके हैं, जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, उनकी औकात दिखानी है। और हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान तुम्हें रिजेक्ट कर चुका है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो कि तुमसे कोई गलती हुई है कि नहीं। और अगर गलती नहीं है तो उस इंसान को उसकी औकात दिखानी है। एक इंसान जो तुमको कमज़ोर समझकर गया था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तो उसको उसकी औकात दिखानी है। एक बहुत ही अच्छा कोट्स है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जिन्होंने मुझे ठुकराया मेरा वक्त देखकर, वादा करता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। और सातवां और सबसे अहम पॉइंट, खुद को प्रूफ करना छोड़ो। गलत होकर खुद को साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर खुद को सही साबित करना है। और किसी ने सच ही कहा है, कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वो साबित कर ही देते हैं कि वो गैर हैं। और किसको प्रूव करने में लगे हो भाई? उन लोगों को जो तुमसे कोई मतलब नहीं रखते, बल्कि जलते हैं, तुमको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। लोगों को नहीं, अगर तुमको प्रूफ करना है तो तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा, अपने माता पिता के सामने, क्योंकि सिर्फ यही 2 व्यक्ति हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें कुछ नहीं कहते। और हम अपनी ज़िंदगी में ना खुद को प्रूफ करने में लगे रहते हैं। जो हमारी वैल्यू नहीं करते उसके सामने, जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं उसके सामने, जो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, बात भी नहीं करना चाहते उसके सामने। तो देखो गुरु, सबसे पहले खुद को प्रूफ करना बंद करो। और एक चीज़ याद रखो कि कोई इंसान न है ना, तो उसको जो समझना होगा वो वही समझेगा। अगर वो आपसे नफ़रत करता है तो वो नफ़रत ही करता रहेगा। कितना भी उसको बोल दो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब एक बार कोई इंसान आपके लिए इमेज बना ले तो वो चेंज नहीं होता, बिकॉज़ वो चेंज ही नहीं करना चाहता। इस दुनिया की तस्वीर कुछ ऐसी है कि दूसरों में हमें लाख बुराइयां ही दिखती हैं, लेकिन अपने में सब अच्छाइयां दिखती हैं। कोई इंसान मान लो वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन लोग बोलेंगे कि क्या बेकार की बातें कर रहा है, कैसा इंसान है।
तो क्या वो बेकार हो गया? तो क्या लोगों के सामने खुद को प्रूफ करने में लग जाए? तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो लोगों के सामने खुद को प्रूफ मत करो। ज़रूरी नहीं है कि सबको प्रूफ करने में आप लगे रहो। जो आपको करना है करो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि बाकी वक्त तुम्हारी बुराई ही होगी। बस एक वक्त तुम्हारी अच्छाई होगी, जब तुमसे कोई काम होगा। और यहाँ तो भगवान तक को नहीं छोड़ा गया था। भाई तो तुम कौन हो? और किसी ने सच ही कहा है कि व्यक्ति को अपनी नज़रों में सही होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कौन सा पैसा लगता है यार। चलो तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं किसी और वीडियो में।